अगर आपको पता चले आपके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसमें सिर्फ आप ही नहीं, आपकी संतान, आपका पैसा, आपका समय, सब कुछ बर्बाद हो रहा है और आपकी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा। और जिस दिन आपको दिखाई दे उस दिन सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा। आप सोच के देखिए कि वो मंजर कैसा होगा। खमागणी, मैं हूं शोभा भाटी। कहते हैं कि माता पिता के लिए सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संतान है। लेकिन आज का जो माहौल है, आज की जो स्थिति है, ये देखकर मुझे नहीं लगता कि माता पिता के लिए आज के समय में सबसे बड़ा धन उसकी औलाद है या सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संतान है। ये बात आज मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज जो विषय आप लोगों के सामने लेके आई हूं, ये भारत की सभी महिलाओं, सभी बेटियों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि शायद इससे इंपॉर्टेंट ना तो उनकी लाइफ है उनके लिए, ना इससे बड़ा करियर है उनके लिए। क्योंकि जब कहते हैं कि जिंदगी ही नहीं बचेगी तो हम करियर का क्या करेंगे, और वजूद ही नहीं रहा हमारा तो हम जी के क्या करेंगे। ये बात सुन के अटपटी लग रही होगी आपको, लेकिन आपके सामने बिल्कुल कुछ राज खोलने वाली हूं जो सुन के आपको खुद को इतना बड़ा शौक लगने वाला है कि हमें लोग खुली आंखों से देखकर भी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं कि हम लोग अपने ही पैरों में बेड़ियां डाल रहे हैं, अपने ही पैरों को काटने की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो जितने भी मेरे भाई, पितातुल्य लोग या बच्चे देख रहे हैं, अपने घर में जितनी भी महिलाएं हैं, जो भी रिश्ते में आपके घर में महिलाएं हैं, बहन हो सकती हैं, माता हो सकती हैं, बेटी हो सकती हैं या माँ हो सकती हैं, या और भी जो महिलाएं आपके घर में हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप एक सच्चे इंसान हैं, सच्चे पुरुष हैं और आपको लगता है कि हम लोग हमारे परिवार की महिलाओं के लिए बिल्कुल चिंतित हैं, तो ये वीडियो उन तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। एक शब्द आप लोग जानते हैं, गवर्नमेंट, सरकार। सरकार ने स्कूलों के लिए एक नियम निकाला है कि 5वीं कक्षा के बाद में बच्चियां थोड़ी सी सयानी हो जाती हैं। हम लोग जानते हैं कि बच्चियों की फिजिकली और मेंटली कुछ चेंजेस होते हैं बच्चों के अंदर, जिसकी वजह से बच्चियों को कंफर्ट जोन में रखना हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। इसीलिए सभी स्कूलों के अंदर एक नियम लाया गया है जिसके तहत 6ठी कक्षा से यानी 6th क्लास से सभी बच्चियों को सलवार सूट, दुपट्टा या फिर कोठी पहन के स्कूल जाना होता है। ये स्कूल यूनिफॉर्म कोड है जो 6th क्लास से सभी स्कूल, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल हो, चाहे वो आईसीआईसी बोर्ड हो, चाहे वो और भी कोई भी इंटरनेशनल बोर्ड हो या कॉन्वेंट स्कूल हो, कोई भी हो, सभी के लिए भारत सरकार ने ये नियम निकाला है। चलो आप बताइए, शहरों के अंदर, गांवों को छोड़ दीजिए क्योंकि गांवों के अंदर तो मैंने ये नजारे देखे हैं और गांवों के अंदर बिल्कुल सरकारी नियमों को बिल्कुल पालन में लाया जाता है, पालन किए जाते हैं। बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर कितने ऐसे स्कूल हैं जहां पे 6th क्लास से बच्चियां पूरा उस ड्रेसिंग कोड को यानी यूनिफॉर्म कोड को, जो सलवार सूट बताए गए हैं, पहन के जाते हैं। कुछ स्कूलों को छोड़ के उस स्कूलों के अंदर बिल्कुल इस चीजों के लिए बता दिया गया है पेरेंट्स को कि आपकी बच्चियां अगर नहीं पहनना चाहती हैं तो आपकी बच्चियों के लिए हम लोग मिनी स्कर्ट की व्यवस्था कर देते हैं, आप उनको पहना के भेजिए। आप सोच देखिए कि क्या किस चीज की तैयारी की जा रही है स्कूलों के अंदर। जो गुरुकुल हैं, जो विद्यालय हैं, विद्या का आलय यानी शिक्षा प्राप्त करने की जगह जिसको मंदिर कहा जाता है, वहां पे ये कहा जाता है कि आप आपकी बेटियों को मिनी स्कर्ट यानी बिल्कुल शॉर्ट यूनिफॉर्म के अंदर आप भेज सकती हैं बड़ी बड़ी बच्चियों को। ये स्कूल पेरेंट्स को समझा रहा है। पेरेंट्स इस चीज को सहर्ष एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल हमारी बच्चियां कोई बाईजी थोड़ी हैं, हमारी बच्चियां गंवार नहीं है, हमारी बच्चियां कंजर्वेटिव थोड़ी हैं, या हमारी बेटियां कोई गांव से बिलोंग थोड़ी करती हैं जो हमारी बेटियां सलवार सूट पहनेंगी। यानी ये माता पिता की सोच है कि हमारी बेटियां सलवार सूट क्यों पहनेंगी, क्योंकि हम तो मॉडर्न हैं। उनको बता दूं मैं एक बात, मॉडर्न होने में और पाश्चात्य होने में रात दिन का अंतर होता है। आधुनिकता ठीक है, आधुनिकता समय के साथ में चेंजेस लाती है, दैट्स व्हाई वी कैन एक्सेप्ट, बट पाश्चात्य सभ्यता लाके अगर आप भारतीय सभ्यता को बर्बाद करना चाहते हैं तो ये बर्बादी आपको भी नहीं छोड़ेगी, इस बात का ध्यान रहे। जब गवर्नमेंट, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान या फिर शिक्षा विभाग ये सब बैठ के इस चीज का निर्णय लेते हैं कि बच्चों के लिए ये कंफर्ट जोन है, बच्चियां इसमें सुरक्षित रहती हैं, कॉन्फिडेंट रहती हैं और बच्चों को उठने में बैठने में दिक्कत नहीं होती है, बच्चियां सुरक्षित रहती हैं, इसीलिए ये ड्रेसिंग कोड बच्चों के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। तो क्यों ऐसी स्कूलें जो प्राइवेट हैं वो ये कहती है कि नहीं, कितने भी बड़ी बच्चियां हो आपको नहीं पहनने की जरूरत है, आप शॉर्ट से शॉर्ट स्कर्ट पहन के आप स्कूल आ सकती हैं। इसके पीछे मनसा देखिए, इसके पीछे आप सोच देखिए, उनकी मानसिकता देखिए।
लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि पेरेंट्स में भी माएं इस चीज को बिल्कुल सहर्ष एक्सेप्ट कर रही हैं कि हाँ, हमारी बच्चियां सलवार सूट नहीं पहनेगी, स्कर्ट्स पहनेगी या पैंट पहनेगी, जींस पैंट पहनेगी, टी शर्ट पहनेगी और ये यूनिफॉर्म पहन के हमारी बच्चियां स्कूल जाएगी। यानी गवर्नमेंट रूल को भी वो एक्सेप्ट नहीं करते। उसके बाद में वो दोष दे रही हैं जो गंवार लोग होते हैं, ये जो नैरो माइंडेड लोग होते हैं, ये लोग बच्चों बलात्कार के लिए जिम्मेदार हैं। अरे भाई, छोटी सोच वाले अनपढ़ लोग, गंवार लोग, कंजर्वेटिव लोग, ये तो गांवों में रह रहे हैं, वो तो बिल्कुल इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। आप लोग वेस्टर्न कल्चर के नाम के ऊपर जो बदलाव ला रहे हैं, इससे हमारे भारतीय मूल्यों का पतन हो रहा है। हमारी भारतीय सभ्यता धीरे 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 बर्बादी की राह पे चल पड़ी है। ये बात उनको शायद समझ में नहीं आती। एक बात आप मुझे बताइए, मॉडर्निटी के नाम पे, मॉडर्नाइजेशन के नाम के ऊपर स्कूलों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कॉन्वेंट स्कूल है, बहुत बड़ी बड़े इंटरनेशनल बोर्ड की स्कूलें जो हैं, वो ये कहती हैं कि नहीं, आपकी बेटियों को सलवार सूट नहीं पहनना चाहिए क्योंकि इससे थोड़ा सा स्कूल स्टैंडर्ड नहीं लगता। तो ठीक है, अगर आप बेटियों के लिए कह रहे हैं कि आपकी बेटियों को सलवार सूट नहीं पहनने चाहिए, यूनिफॉर्म में इतनी पूरी बॉडी को कवर करके रखने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप लड़कों को क्यों नहीं कहते हैं? लड़कों के लिए भी यही रूल है कि 6th क्लास के बाद में लड़के शॉर्ट्स नहीं पहन के पैंट पहनेंगे, पैंट और शर्ट पहन के स्कूल आएंगे। तो वो स्कूलें बच्चों को बाध्य क्यों नहीं कर रही हैं या लड़कों के लिए क्यों नहीं कह रही हैं कि आप शॉर्ट्स पहन के आ सकते हैं? नहीं, लड़कों को तो पैंट पहननी पड़ेगी, शर्ट पहनना पड़ेगा, क्योंकि ये समाज पुरुष शतात्मक समाज है। उनको लड़कों को अट्रैक्टिव पॉइंट नहीं बनाना है, लड़कियों को शो पीस का पॉइंट बनाना है, शो पीस बनाना है, जिससे थोड़ा सा स्कूलों के अंदर थोड़ा सा तड़क भड़क माहौल रहे। कहते हुए मुझे दुख होगा, लेकिन उनकी सोच के अनुसार माहौल थोड़ा रंगीन रहेगा स्कूलों में, क्योंकि लड़कियां अट्रैक्टिव पॉइंट रहेगी। जिन स्कूलों की सोच ऐसी गिरी हुई हो, आप सोचिए कि वो लोग हमारे बच्चों को क्या शिक्षा देंगे और कैसे उत्कृष्ट मानसिकता बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन बात मुझे तब बुरी नहीं लगी कि स्कूलों की ऐसी मानसिकता है। बात मुझे तब भी बुरी ऐसी नहीं लगी कि बाहर के कुछ बोर्ड, इंटरनेशनल बोर्ड, कॉन्वेंट स्कूल या और भी बहुत सी स्कूलें हैं, उनकी सोच ऐसी है। दुख तो तब हो रहा है कि माता पिता इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, हमारी बच्चियां सलवार सूट नहीं पहनेंगी। बर्बादी यहां से शुरू हुई है। बच्चियों को क्या पता है? बच्चों को तो स्कूल जाना है। अगर पेरेंट्स और स्कूल दोनों बाध्य करेंगे कि ये स्कूल की यूनिफॉर्म है और ये पहन के आपको स्कूल जाना है, क्योंकि बच्चों को क्या पता है, स्टूडेंट्स लाइफ में उनको इतना नॉलेज नहीं होता है। पेरेंट्स एंड टीचर्स यानी स्कूल बाध्य करेंगी बच्चों को कि अगर आपको स्कूल आना है तो ये आपको ड्रेसिंग कोड पहन के आना होगा, तो बच्चे पहनेंगे। लेकिन स्कूल के मैनेजमेंट के साथ साथ में अगर पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारा बच्चा तो इसमें गुड लुकिंग लगता है, ब्यूटीफुल लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, मॉडर्न लगता है, वेस्टर्न लगता है, तो फिर आप सोचिए कि आप दोष किसको दे रहे हैं? आप आपके बच्चों को वहां पे विद्या अर्जित करने के लिए भेज रहे हैं, वहां पे अध्ययन करने के लिए भेज रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज रहे हैं, या फिर आप अपने बच्चों को वहां पे मॉडलिंग करने के लिए भेज रहे हैं, या फिर शोपीस बनने के लिए भेज रहे हैं? अगर ऐसा होता तो आपकी अगर बुद्धि काम कर रही होती तो आप लोग कहते कि बच्चों के लिए अगर ये चीजें बिल्कुल आप लोगों ने चेंज कर दी हैं कि बच्चियां जो हैं यूनिफॉर्म के अंदर सलवार सूट नहीं पहनेगी, यानी पूरा अपने बदन को नहीं ढकेगी, तो लड़के क्यों ढकेंगे? लड़के भी तो शॉर्ट्स पहन के जा सकते हैं। लेकिन नहीं, लड़कों को नहीं पहनाना है, लड़कियों को पहनाना है, क्योंकि लड़कियों को बर्बादी की राह पे भेजना है। ये बात शायद माता पिता को समझ में नहीं आ रही है। जितना जल्दी हो सके आप इस चीज को स्वीकार लीजिए। आपकी बच्चियों को इन चीजों के लिए छूट देना मतलब आपके पैरों के ऊपर आप खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लोग नहीं, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन हमें तो दिख रहा है जिस गवर्नमेंट ने सभी स्कूलों के लिए एक नियम निकाला हो, कुछ स्कूलें बाहर के आके ये कहती है कि नहीं, हम इस गवर्नमेंट के रूल्स को नहीं मानते। साथ में पेरेंट्स भी कह रहे हैं या वी विल ऑल्सो एक्सेप्ट दिस रूल, हमारे बच्चे बिल्कुल अट्रैक्टिव लगने चाहिए। जब आपके बच्चों को अट्रैक्टिव लगाना है तो फिर बच्चे उनके ऊपर कमेंट तो आएंगे, उनकी टीजिंग तो होंगी, बलात्कार तो होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो बच्चे बने तो शो पीस रहे हैं। ये बात शायद आपको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आपकी बुद्धि के ऊपर गांधारी की तरफ पट्टी पड़ चुकी है। आपकी आंखों के ऊपर वो वाली पट्टी पड़ चुकी है कि आपकी आंखें खुली हैं, उसके बावजूद भी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और आप लोग खुद अपने बच्चों की बर्बादी का कारण बन रहे हैं। अगर ऐसे पढ़े लिखे लोगों की, डिग्रीधारी लोगों की, रिच लोगों की अगर ऐसी सोच है, तो आप दोष उन अनपढ़ लोगों को कैसे दे सकते हैं? आप दोष उन कंजर्वेटिव लोगों को कैसे दे सकते हैं जो गांवों में रह रहे हैं? गांवों में सभी स्कूलों के अंदर ये रूल्स बिल्कुल फॉलो होते हैं और बच्चियां वही यूनिफॉर्म पहन के जाती हैं जो स्कूल बाध्य करती है। वहां पे पेरेंट्स की नहीं चलती है, लेकिन आपकी वहां पे चलती है, क्योंकि आप वहां पे मोटी फीस देते हैं। इसलिए वहां पे जाके आप अपना ढिंडोरा पीटते हैं कि हम लोगों ने इतनी फीस दी है तो हमारे बच्चे ऐसे बन के स्कूल में नहीं आएंगे।
क्योंकि आप खुद चाहते हैं कि आपके बच्चे बर्बादी की राह पे चले। आप वहां पे अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं भेज रहे हैं, आप आपके बच्चों को डिग्रियां हासिल करने के लिए भेज रहे हैं, इसीलिए आपकी सोच इतनी गिर गई है। ये सुन के आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, मेरे शब्द हो सकते हैं कि सटीक हो सकते हैं, आपको चुभ रहे होंगे, लेकिन सच्चाई तो यही है। आप खुद अपने हाथों से अपनी बर्बादी लिख रहे हैं, अपने बच्चों को बर्बादी की राह पे चलने के लिए कह रहे हैं, तो दोष किसको दे रहे हैं? वहां पे वो एक गुरुकुल है, वो एक ऐसा मंदिर है जहां पे शिक्षा ग्रहण की जाती है, लेकिन जिस मैनेजमेंट की, जिस विद्यालय की, जिस प्रिंसिपल की, जिस स्कूल की सोच ऐसी हो कि नहीं आपको तो यहाँ पे अट्रैक्टिव बन के आना है, वो आपके बच्चों को कैसे सही राह पे भेज सकते हैं? ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है। ऐसी स्कूलों का एक सच मैं आप लोगों के सामने और रखूंगी। जो विद्यालय आपको बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक पीने की परमिशन देता हो, जो टीचर्स, जो प्रिंसिपल, जो मैनेजमेंट, जो स्कूल आपके बच्चों को परमिशन देता हो कि आप पार्टी करिए, वहां पर टीचर्स भी, बच्चे भी साथ में वाइन पी रहे हो, वो आपके बच्चों को सही राह पे भेजेंगे? बहुत सारी स्कूलों के अंदर आप खुद अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन उसके ऊपर गौर नहीं करते। स्कूलों के अंदर फेयरवेल के नाम पे, बर्थडे पार्टीज के नाम पे, टीचर्स की बर्थडे पार्टी के नाम पे, या फिर टीचर्स डे के ऊपर पार्टियां की जाती है जिसके अंदर वाइन पिया जाता है, टीचर्स और बच्चे साथ में पीते हैं। ये सब चीजें आपको पता है, जितने भी रिच लोग हैं उनको पता है कि हमारे बच्चे विद्यालय में क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने गांधारी की तरह अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखी है, और ये पट्टी जब हटेगी भारत का लगभग कुछ हिस्सा पतन की राह पे चल पड़ा होगा। इनको क्यों समझ में नहीं आता है कि हम खुद अपने बच्चों की बर्बादी का कारण बन रहे हैं? आज भी वक्त है, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजिए, शोपीस बनने के लिए नहीं भेजिए। और जिन स्कूलों के अंदर सिर्फ लड़कियों के लिए ऐसे ड्रेसिंग सेंस हो, वहां पे आप क्वेश्चन उठाइए कि लड़कों के लिए क्यों नहीं है। आपके घर में बेटा भी उस स्कूल में जा रहा है, बेटी भी उस स्कूल में जा रही है, आपकी बेटी तो फुल कपड़े नहीं पहनेगी लेकिन बेटा फुल कपड़े पहनेगा। इसका मतलब आप समझिए, इसका अंतर समझिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। इसी वजह से आज भारत के अंदर छोटी छोटी बच्चियां बलात्कार का शिकार हो रही हैं, टीजिंग का शिकार हो रही हैं। अब आप कहेंगे कि कपड़े कैसे वजह हो सकते हैं? क्योंकि जहां पे अट्रैक्शन होगा वहां कमेंट आएंगे, और जहां पे कमेंट आएंगे वहां टीजिंग होगी, और जहां टीजिंग होगी वहां रेप होगी। ये सब चीजें कनेक्टेड होती हैं। आप लोगों को ये बात जितना जल्दी हो सके समझ में आ जानी चाहिए कि आप जिस भी स्कूल में आपके बच्चों का एडमिशन लेने जाते हो, वहां पे गवर्नमेंट रूल फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं, वहां पे बिल्कुल कंफर्म करिए। और नहीं होते हैं तो उनको बाध्य करना, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप क्यों नहीं मानते हैं ऐसा। अगर वहां पे बाय गवर्नमेंट ये चीजें बिल्कुल बाध्य की गई हैं, तो आप चीजों को फॉलो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सरकार का क्या है, सरकार ने नियम बना दिए हैं। अगर आप मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो उसके बदले में उनको लाखों रुपए दे दिए जाते हैं। लाखों रुपए देके वो लोग परमिशन ले लेते हैं। जब आप ही अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो गवर्नमेंट और मैनेजमेंट और स्कूल क्यों सोचेंगे? आपके बच्चों का भविष्य कैसा होगा या आपके बच्चों की जिंदगी कैसी होगी, सबसे पहले ये आपके हाथ में है, मैनेजमेंट के या दूसरे स्कूलों के हाथ में नहीं। आज से ही अपने बच्चों को सबसे पहले संस्कृति सिखाइए, फिर संस्कार सिखाइए, फिर शिक्षा सिखाइए, और डिग्रीधारी नहीं, बच्चों को शिक्षित और ज्ञानी बनाइए। ऐसा शो पीस मत बनाइए कि वो आगे जाके बर्बादी का कारण बने या फिर ऐसे लोगों के हाथों में लग जाए जहां उनकी बलि चढ़ जाए, क्योंकि ये लोग आपके बच्चों की बलि देने में कभी कतराएंगे नहीं, क्योंकि उनको यही करना है, क्योंकि मोटा पैसा लेके आपके बच्चों को बर्बाद ही करना है, आबाद नहीं।